तू तू तो ऋषभ की छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। शिवम की ओर देखते हुए उसकी आंखों में जैसे आग लगी हुई थी। पूनम का चेहरा भी लाल हो गया था। उसने आज इतना बेइज्जत होने की उम्मीद नहीं की थी। शिवम, ये मत सोच कि तू बड़ा महान है, क्योंकि तू भाग्यशाली है जो एक आइटम को पहचान लिया। कम से कम मैं तुझसे कहीं ज्यादा अमीर हूं। ऋषभ अवाक था। शिवम मुस्कुराया और उसने कहा, अमीर तुम्हारा खानदान है, ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम वहां पैदा हो गए। क्या फायदा अगर मैं तुम्हें अरबों रुपए भी दे दूं तो वो किस काम के जब तुम्हारे पास एक पैसे का दिमाग नहीं। शिवम के शब्द ऋषभ की छाती में चुभने वाली सुइयों की तरह थे, जिससे उसे दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी? इसके अलावा पैसे जाने का उसे इतना गम नहीं था जितना इज्जत खोने का था। शहर के तमाम बड़े लोगों साहब सर के सामने एक मजाक बनने का था। ऋषभ को चक्कर आ रहा था। वो गिरने की कगार पर था। ये सब उसी वक्त ही होना था जब धरोहर हाउस में एक से एक बड़ी नामी हस्तियां मौजूद हैं। ध्रुव भाई, कुछ करना होगा। इस कमीने को अपाहिज कर देते हैं। इसने हम दोनों को मार्शल आर्ट मुक्केबाजी करके मारा। अपनी औकात भूल गया ये, रोहन ने गुस्से में कहा। ध्रुव के चेहरे पर भी नाराजगी थी। उसने शर्म से कहा, सड़क छाप नारंग परिवार के टुकड़ों पे पलने वाला घर जमाई, मौत को बुलावा दिया है उसने। ध्रुव भाई, यार गजब बेइज्जती हुई यार, अपनी इज्जत वापस पानी है, रोहन ने फिर कहा। सयाली ने भी हैरानी घबराहट में कहा, गाइस कुछ करो, वरना हम अपने सर्कल की किसी पार्टी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसने शिवम को देखा और दबी हुई आवाज में कहा, ये आदमी जो अपनी बीवी पे डिपेंडेंट है, एंटीक के बारे में जरा सा जानता क्या है? हम बड़े लोगों से पंगा करने लगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। धरोहर हाउस में आज जो कुछ हुआ उसने वाकई उन्हें निराश कर दिया था। उनके चेहरे पर थप्पड़ पड़े, वो भी उसके हाथों जिसे वो नारंग परिवार का निकम्मा घर जमाई बुलाते हैं। अगर उन्होंने उसे नहीं हराया तो वो समाज में शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। ध्रुव, कुछ कर यार, कैसे भी करके इस कमीने को सबक सिखा। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, ऋषभ ने उदास भाव के साथ कहा। करता हूं। हाँ। ध्रुव ने एक फोन किया और गलियारे में चला गया। और उस दृष्टि को देखो ऋषभ भाई, एक तो आपने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया, गिफ्ट दिए, उसने मना करके इंसल्ट कर दिया आपकी। ये दोनों पति पत्नी बेइज्जती करने आए थे हमारी, रोहन ने फिर कहा। ऋषभ ने ठिठुरन भरी। जब उसने दृष्टि के खूबसूरत चेहरे को याद किया तो वो अपने शरीर से आग की एक लहर को उठने से रोक नहीं सका। देखता जा रोहन, इस दृष्टि को तो मैं अपना खिलौना बना लूंगा। इस सड़क छाप शिवम को दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसकी बीवी के साथ खेलता हूं, ऋषभ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में बुरी नियत और बदले की आग साफ दिख रही थी। सही है ऋषभ, कितनी थैंकलेस है ये दृष्टि नारंग। उसे तो तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। अपनी पावर का यूज करो, सबक सिखाओ इसे, सयाली ने कहा। ऋषभ गुस्से में दूसरी ओर पलट गया। जब उसने देखा कि सभी मेहमान उसे अजीब तरह से देख रहे हैं तो उसका चेहरा गर्म हो गया। वो रोहन और बाकी लोगों के साथ जल्दी से हॉल छोड़कर बाहर चला गया। वो इस शर्मनाक जगह पर और नहीं रुक सकता था। अरे भाई, क्या समय आ गया है। कुमार परिवार की ये जनरेशन ऐसी है। ये सच में उस परिवार का बेटा है। भविष्य में खुद को कलेक्टर के परिवार कहने के पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए। ऋषभ के जाने के बाद हॉल के सभी मेहमान बिना किसी डर के उस पर हंसने लगे। वो खुलकर उसका और उसके परिवार का मजाक उड़ाने लगे। दूसरी तरफ शिवम और दृष्टि धरोहर हाउस से जाने के लिए हॉल से बाहर निकले। रजत ने गाड़ी लाकर सड़क के किनारे खड़ी कर ली और उनका इंतजार करने लगा। शिवम, तुमने कैसे पहचाना कि वो पोर्सिलेन बॉटल्स नकली हैं? एंटीक की इतनी नॉलेज कैसे है तुम्हें? दृष्टि अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया। उनकी शादी को 2 साल होने को आए थे और उसे अंदाजा भी नहीं था कि शिवम को एंटीक का ज्ञान भी है। वो काफी हैरान थी।
धरोहर हाउस के प्रसिद्ध एंटीक मालिकों ने भी शिवम की इतनी प्रशंसा की कि उन्होंने उसे कंपनी का अतिथि बनने के लिए आमंत्रित भी किया। क्या ये सच में वही सीधा साधा शिवम था जिसे वो जानती थी? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, ये एक रहस्य है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।